जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। मीराबाई जी की ननद उदय बाईसा के जीवन में आमूल परिवर्तन। उदय कुंवर बाईसा महाराणा विक्रमादित्य के समीप वहीं खड़ी थी। सब कुछ उनकी आंखों के आगे बीता। जिस कटोरे भरे जहर से मेड़ताणी जी का रोया भी न कांपा, उसी कटोरी की पेंदी में बची 2 बूंदों से वैद्य जी मर गए। मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा जी की कुबुद्धि दोनों ही उदय कुंवर बाईसा के सामने आ गई। इस बेचारे को क्यों मारा? उन्होंने मन में सोचा, किसी कुत्ते या बिल्ली को पिलाकर क्यों नहीं देख लिया। मैंने बहुत बुरा किया कि मैं इस मतिहीन का साथ देती रही। उन्होंने धीरे धीरे अपने महल की ओर पद बढ़ाए। वहां पहुंचकर दासी से कहा, तू कहीं ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जा जहां से कोई देख न सके। वैद्य जी की लाश लेकर उनके घरवाले जाने लगे तो उनसे कहना कि मेड़ताणी जीसा के महल में ले आओ, वे इन्हें जीवित कर देंगी। वे स्वयं मीरा के महल की ओर चली। भाभी मारा, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। उन्होंने जाते ही मीरा की गोद में सिर रख दिया। यह न कहिए बाईसा, सुख दुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है। मुझे तो कोई दुख हुआ ही नहीं। प्रभु के स्मरण से समय बचे तो दूसरी अला बला समीप आ पाए। उन्होंने ननद बाईसा के सिर और पीठ पर हाथ फेरा। मुझे भी तो कुछ बताइए जिससे जन्म सुधरे। उदय कुंवर बाईसा आंसू ढरकाते हुए बोली, मेरे पास क्या है बाईसा, यह है भगवान का नाम, सो आप भी लीजिए। प्रभु पर भरोसा रखिए और सभी को भगवान का रूप या कारीगरी या चाकर मानिए। और तो कुछ जानती नहीं मैं। ये संत महात्मा जो कहते हैं उसे सुनिए और गुनिए। मैं कुछ नहीं जानती भाभी मारा। आप मेरी हैं और मैं आपकी बालक हूँ। बालक तो पेट में रहते समय भी लात मारते हैं। मेरे अपराध क्षमा करके मुझे अपना लें। मीरा ने हंसकर ननद बाईसा का मुख ऊपर किया। बाईसा, किसी का अपराध मुझे दिखाई ही नहीं दिया तो क्षमा कैसी? आप भगवान के पद पकड़िए, भगवान सर्व समर्थ हैं। मैंने भगवान को नहीं देखा कभी, मैं तो आपको जानती हूँ बस। उदय कुंवर बाईसा पुनः रोने लगे। आपकी जब सगाई हुई, पीठी चढ़ी, तब आपने जवाई साहब को देखा था क्या? उदय कुंवर बाईसा ने माथा हिलाकर अस्वीकृति व्यक्त करते हुए आश्चर्य से भौजाई की ओर देखा। यह कैसी बात? बिना देखे ही आपको उन पर विश्वास और प्रेम था ना? आप भी भाभी मारा कैसी बातें करने लगी हैं। मैं तो वही निवेदन कर रही हूँ बाईसा। मीरा ने बात काटते हुए कहा, जैसे बिना देखे ही बींद पर विश्वास प्रेम होता है, वैसे ही विश्वास करने पर भगवान भी मिलते ही हैं। किंतु बींद को तो बहुत लोगों ने देखा होता है, वे आकर बात करते हैं, इसी से विश्वास होता है। पर भगवान को किसने देखा? यदि मैं यह कहूँ कि मैंने देखा है, तो आपने देखा है भगवान को? कैसे हैं वे? हाँ, मैंने ही क्या, बहुतों ने देखा है उन्हें। अंतर केवल इतना है कि कोई कोई ही उन्हें पहचानते हैं और सब नहीं पहचानते। वैद्य जी को जीवन दान। उदय कुंवर बाईसा बात करते हुए भाभी महारा की गोद को अपने आंसुओं से भिगो रही थी। तभी लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज़ कान में पड़ी। चीख पुकार से मेड़ताणी कुंवरानी सा का ध्यान बटा और वे बोल पड़ी, अरे ये कौन चिल्ला रहे हैं? गोमती देख तो। कुछ नहीं भाभी महारा, आपको विष से न मरते देखकर महाराणा ने समझा कि वैद्य जी ने धोखा दिया है। उन्होंने उस प्याले में बची विष की 2 बूंदें वैद्य जी को पिला दी। वे मर गए। उनका शव उठाकर घर के लोग जा रहे होंगे। वैद्य जी को महाराणा ने जहर पिला दिया। उनका शव लेकर घरवाले आपके पास अर्ज करने आए हैं। गोमती ने आकर निवेदन किया, मेरे प्रभु, यह क्या हुआ? मेरे कारण इनकी मृत्यु? कितने लोगों का अवलंब टूटा। इससे तो मेरी ही मृत्यु श्रेयस्कर थी। ऐसा मीरा सोच ही रही थी कि वैद्य जी के घरवाले उनका शव लेकर आ पहुँचे। उनकी माँ आते ही मीरा के चरणों में आ पड़ी।
अन्नदाता हम अनाथों को सनाथ कीजिए। हमें कौन कमाकर खिलाएगा। महाराणा ने हम सभी को जहर क्यों नहीं पिला दिया। हम आपकी शरण में हैं, या तो हमें जीवन दान करें, अन्यथा हम भी मर जाएंगे। मीरा की आंखें भर आई। उन्होंने उन सबको धीरज रखने को कहा और एक तारा उठाया। हरि तुम हरु जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। हिरण्यकश्यप मार लीनो, धर्यो नाहिन धीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल पर सीर। 4 घड़ी तक राग का अमृत बरसता रहा। मीरा की बंद आंखों से आंसू झरते रहे। लोग आपा खोए हुए बैठे रहे। किसी को ज्ञात ही नहीं हुआ कि वैद्य जी कब उठकर बैठ गए, और वे भी तन मन की सुध भूलकर इस अमृत सागर में डूब गए हैं। भजन पूरा होने पर धीरे धीरे सबको चेतना हुई। माँ, बहू और बालकों ने वैद्य जी को बैठे हुए देखा। उनके मुख से अपने आप हर्ष का अस्पष्ट स्वर फूट पड़ा। उन सभी ने धरती पर सिर रखकर मीरा की, गिरधर गोपाल की वंदना की। चंपा ने सबको चरणामृत और प्रसाद दिया। वैद्य जी की पत्नी ने बारंबार मीरा के चरण पकड़े। मन के भावों को वाणी न मिल पाई, भाषा ओछी पड़ गई। उन्होंने नेत्र जल से मीरा के पांव धो दिए। आप यह क्या करती हैं? आप ब्राह्मण हैं, मुझे दोष लगता है। इससे उठिए, प्रभु ने कृपा करके आपका मनोरथ पूर्ण किया है, इसमें मेरा क्या लगा। आप भगवान का यश गाइए। मीरा ने अपने पांव छुड़ाकर उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बालकों को दुलार करके उन सभी को भोजन करवा करके विदा किया। ड्योढ़ी तक पहुँचते पहुँचते उनके हर्ष को मानो वाणी मिल गई। मेड़ताणी जीसा की जय, मीराबाई की जय, भक्त और भगवान की जय। यह क्या, मंगला दौड़ कर जा तो उन्हें कह कि जय भगवान की बोलें। यह क्या कर रहे हैं वे सब? बोलने दीजिए भाभी मारा। उनके अंतर के सुख को, भीतर के हर्ष को प्रकट होने दीजिए। लोगों ने, राज परिवार ने अब तक यही जाना है कि मेड़ताणी जी कुलक्षणी हैं। इनके आने से सब मरे खुटे हैं। उन्हें जाने दीजिए कि मेड़ताणी जी गंगा की धारा हैं, जो इस कुल का और दुखी प्राणियों का उद्धार करने आई हैं। उदय कुंवर बाईसा ने कहा। सामंतों और सरदारों की खींच। वैद्यराज जीवित हो गए हुकुम। विजय वर्गीय दीवान ने महाराणा विक्रमादित्य से निवेदन किया। हैं क्या? महाराणा चौंक पड़े, फिर संभल कर बोले, वह तो मरा ही न था, यूं ही मरने का बहाना किए पड़ा था डर के मारे। मुझे क्रोध आ गया था, इसी से कह दिया कि हटाओ मेरी आंखों के सामने से। भूल अपनी ही थी कि अच्छी तरह देखकर भेजना चाहिए था। यह वैद्य बड़ा हरामखोर है, उसने विष बनाया ही नहीं था। विष होता तो भाभी महारा देवलोक पधारती, विष होता तो वह स्वयं न मरता। बदनामी तो हो रही है अन्नदाता। होने दो, मेरा कोई क्या कर सकता है। ऐसे जीवित कर देने वाली होती तो उस मिथुला दासी का तिरस्कारपूर्ण संबोधन करते हुए बोला, उसे क्यों न जीवित कर दिया। यह चारों ओर क्या बातें सुनाई दे रही है हुकुम? सलुम्बर रावत जी के साथ 4-5 उमरावों ने आकर पूछा। कैसी बातें? महाराणा ने पूछा। सुना है कि सरकार ने मेड़ताणी जीसा को जहर दिलवाया। झूठी बात का क्या उत्तर हो सकता है? किसने कहा आपसे? यदि मैंने जहर दिलवाया तो मेरी मरी क्यों नहीं? किसने उनकी दवा दारू की? जहर किसने पिलाया और भाभी मारा उसे क्यों और कैसे पी गई? किसने पिलवाया, किसने दवा दारू की, इन बातों से क्या लेना देना है। बात तो यह है कि आपने सचमुच उन्हें विष दिलाया है या नहीं। यदि दिलवाया तो क्यों? ऐसा कौन सा अनर्थ उन्होंने कर दिया था? वे लाज पर्दा नहीं करती सो मान लिया, पर उनको कहीं व्यर्थ आते जाते नहीं सुना और न देखा। वे केवल मंदिर पधारती हैं, सो भी रथ में बैठकर। पर्दा न करने वाली बात आज की तो है नहीं। बड़े हुजूर भी यह सब जानते थे, जानकर ही उन्होंने यह विवाह कराया। मंदिर को छोड़कर कभी बड़े बूढ़े सरदार या गुरुजनों के सामने वे पधार गई हूँ, ऐसा कभी भी नहीं सुना। मंदिर में कोई ज्ञान सुनने चला गया हो और वहाँ उन्होंने घूंघट नहीं किया हो तो भले, इसमें भी उनकी नहीं जाने वाले की भूल है। अपने महलों में ही जब हमें ज्ञात होता है कि कोई बहू आई हुई है तो हम स्वयं उस ओर नहीं जाते।
उन्हें कहीं आना जाना होता है तो हम पीठ फेर लेते हैं। मर्यादा दोनों ओर की रखी जाती है हुकुम, उसकी रक्षा एक तरफा नहीं हो सकती। नई बात तो यह है कि सारंगपुर का नवाब आया। उसने मंदिर में बैठकर भाभी महाराज से बात की और हीरों का एक हार बख्श गया। महाराणा ने जहरीले स्वर में कहा, तुम्हारी पगड़ियों में धूल भर दी है उन्होंने। मैं कभी कभी बरस देता हूँ कि आप महल में रहकर भजन करें तो उन्हें बुरा लगता है। अब नया समाचार उड़ा दिया कि मैंने उन्हें विष दिया। कोई बालक भी समझ सकता है कि राजी खुशी कोई जहर नहीं पीता, और उनसे जोरावरी करने में कब गया था। किसी को भेजा हो तब भी सोचकर यह देखिए कि भाभी मारों को हाथ लगा सके। ऐसा तो केवल भाई उदय सिंह ही है, वह भी इस समय केवल 12-13 वर्ष का बालक है। समाचार सुनते ही आप दौड़े हुए आए हैं मुझसे उत्तर उगाहने। पगड़ियों में यदि भक्ति करने से धूल घुसती हो तो उसी दिन घुस गई जिस दिन महाराज कुमार का विवाह हुआ और मेड़तानी जीसा का यहाँ पधारना हुआ। यह तो आपके शासन की ढिलाई है कि शत्रु हमारे घर में आकर निकल गया और आपको हमको ज्ञात ही न हो सका। क्या करता है आपका गुप्तचर विभाग? पड़े पड़े टुकड़े खाते हैं और मौज करते हैं। वह आया उसी समय उसे क्यों नहीं बंदी बना लिया गया? सांप चला गया और हम लकीर पीटते जा रहे हैं। महाराणा ने कहा, किंतु वह आया तो भाभी महाराज से सलाह करने, ये क्यों नहीं महल में विराजने की कृपा करके कुलकान रखती। अन्नदाता, बात यह नहीं है कि वह क्यों आया, बात यह है कि वह अपने घर में घुसकर निकल गया और हम देखते रह गए, कुछ न कर पाए। कौन जानता है कि वह क्यों आया? राह बाट और युद्ध के लिए सुपास देखने आया होगा। खाली भजन सुनने के लिए कोई इतनी बड़ी जोखिम नहीं उठाता सरकार। शत्रु हमारी मूछ का केश उखाड़ ले गया और हम दांतों पर चिढ़ रहे हैं। सादड़ी राजराणा बोले, सीमा की चौकियां ढीली हो गई हैं। उधर से मालवा का सुल्तान और इधर गुजरात, दोनों ओर से प्रजा दो पाटों में बीच में पिस रही है। उसकी हाय पुकार सुनने वाला कोई नहीं। तो फिर आप सब किस मांदगी की औखद हैं? राणा जी अपने स्वभाव पर उतर आए। केवल जागीरी का उपभोग करते हुए महलों में सुख की नींद ले रहा वो। जागीर की क्या बात फरमाई हुकुम? सलुम्बर रावत जी भभक पड़े। हम ब्राह्मण अथवा चारण भाट हैं कि दान में बख्श दी सरकार ने। जागीर हमें माथे के मोल मिली है। जिस दिन रणभेरी बजे, कड़कों की तान उठे और मातृभूमि की लाज ललकारे, उस दिन यदि हरावल में दिखाई न दें, रणांगन में पड़े हमारे शव की पीठ पर घाव दिखाई न दें, तब उस दिन यह फरमाइएगा, हमें जागीर नहीं सम्मान प्यारा है। बार बार अपमान पीकर यहाँ बैठे हैं सो पूर्वजों के नाम पर गाली न लगे, राजपूती आन पर दाग न लग जाए, इसलिए बैठे हैं। जागीर के लोभ से नहीं पड़े हैं हुकुम। यदि आप ऐसा ही समझते हैं तो यह लीजिए राज की जागीर। राजपूत के बेटे की जागीर उसकी तलवार है। उसके बल पर वह जहाँ खड़ा होगा जागीर बसा लेगा। वे कमर से तलवार खोलने लगे कि राज पुरोहित ने बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? धैर्य रखें। बड़े हुजूर के गुण याद करने की कृपा करें। मातृभूमि को किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? कल मेवाड़ के शत्रु खोदेंगे रोदेंगे तो 1000 कोस दूर बैठे होने पर भी आपकी थाली का जीवन जहर हो जाएगा। ये महाराणा अभी बालक है। आप जिस कार्य के लिए पधारे हैं उसकी चर्चा करावें। राज पुरोहित जी की बात से सावधान हुए। बाठेड़ा राव जी ने कहा है, सरकार और मेवाड़ के लिए हमारे सिर सदा प्रस्तुत है हुकुम, किंतु हम मनमानी तो नहीं कर सकते। हुक्म पालन में कभी भूल न होगी। हम केवल यह निवेदन करने आए हैं कि हुजूर ने मेड़तानी जीसा को विष दिलवाया तो क्यों? हम लोगों को क्या उत्तर दें? किस आधार पर उनकी बात काटें? राजा का धन प्रजा है हुकुम। प्रजा का विश्वास उठने पर राज्य का टिकना कठिन होता है। मैं तो कहता हूँ कि विष दिया ही नहीं गया। विष दिया होता तो भाभी महारा देवलोक पधारती कि नहीं। ठीक है, वैद्य जी कैसे मर गए? मरे होते तो चिता पर न पोड़ गए होते। वह तो किसी कारण मैंने क्रोध में आकर डांटा तो वो भय के मारे अचेत हो गए। घर के लोग उठाकर भाभी मारा के पास ले गए। वे भजन गा रही थी। भजन पूरा हुआ तब तक उनकी चेतना लौट आई। बाहर बात फैला दी कि मैंने वैद्य जी को मार डाला और उन्होंने जीवित कर दिया। मैंने तो किसी को जहर नहीं दिया। यदि इतने पर भी सभी कहते हैं तो कहने दो।
जहर दिया तो दिया मेरी भौजाई को, इसमें दूसरे का क्या गया। यह मेरे घर की बात है, औरों को दखल देने का क्या हक है। यह बात भूल जाएं सरकार। सुलंबर रावत जी फिर बिफर उठे। राजा के प्रत्येक कार्य का प्रभाव पूरे राज्य और प्रजा पर पड़ता है। आप तो यहाँ महलों में विराजते हैं, हमें सुनना भारी पड़ता है। हमारा स्वामी तो बल और गुणों में हमसे दुगना होना चाहिए। अयोग्यों के लिए यह आसन नहीं है। क्या कहा? महाराणा ने तलवार खींच ली। पुरोहित जी दोनों के बीच में खड़े हो गए और सरदारों को धैर्य रखने के लिए निवेदन किया, किंतु बाबा जी बोलते ही चले गए। अपने मुंह से कहना मैं अच्छा नहीं लगता, किंतु यह स्मरण रखें सरकार कि एक लिंग के दीवान उन्हीं के समान भर खीवे, धैर्य, क्षमा, बल और बुद्धिमान होने चाहिए। ये हजारों हजार पहलवान पाल रखे हैं। इन पाड़ों को पालने के बदले प्रजा को पाला होता तो राज के पांव मजबूत होते। इन भाड़ों और वैश्याओं के नाच से, अफीम और भांग की मनोहारों से राज्य नहीं चला करते। राजगद्दी या सिंहासन सुख की सेज नहीं, कांटों का मुकुट है। समझ गए हुजूर? बहुत दिन हो गए सहते हुए, छाती पक गई है और कलेजे छालों से भर गए हैं। यदि मेड़ताणी जीसा का रोम भी टेढ़ा हुआ तो फिर देखिएगा, कहकर वे लौटने के लिए मुड़े। नहीं तो क्या करोगे तुम? क्रोध से भरकर राणा उठ खड़े हुए। उनकी बात सुनते ही फिरकी सी लेकर राव जी मुड़े। किसी भरोसे में या अंदेशे में न रहिए अन्नदाता। वे क्रोधपूर्वक हंसकर बोले, राजा धरती फोड़कर नहीं प्रकट होते। रावत जी ने प्रथम बार आंखें उठाकर महाराणा की ओर देखा और दोनों हथेलियों से अपनी भुजाएं ठोकी। राजा को ये भुजाएं बनाती हैं, यह याद रखिएगा। वे मुड़कर चल दिए। उनके साथ आए हुए अन्य सामंत भी चले गए। मेड़तणी, हाँ, यह मेड़तणी ही सारे अनर्थ की मूल है। राणा जी ने मन ही मन कहकर अपने दांत पीस लिए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिन दिन जावे। मन हरि मन हरि गुण क्यों नहीं गावे, भजन बिन दिन जावे। मन हरि गुण छिन छिन करता पल पल बीते। छिन छिन कर पल से घड़ी घट जावे। राम छिन छिन करता पल पल बीते। पल से घड़ी घट जावे। घड़ी घड़ी करता पोहर बदीते। घड़ी 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 करता पोहर बदीते। घड़ी घड़ी आठ पोहर घुल जावे। भजन बिना दिन जावे। घड़ी घड़ी करता पोहर बदीते। घड़ी घड़ी पोहर बदीते। आठ पोहर घुल जावे। भजन बिना दिन जावे। मन हरि गुण क्यों नहीं गावे। भजन बिना दिन जावे। मन हरि गुण
फूलेल का मर्दन करके तेल फूले ताते जल सोन्हावे रामा तेल फूलेल का मर्दन करके ताते जल सोन्हावे अंत काल का देख तमाशा अंत काल हर काल झपट ले जावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे अंत काल का अंत काल का देखत मासा काल झपट ले जावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन सुकरित काम कबहु नहीं कीनो सुकरित काम मोह माया लपटावे रामा सुकरित काम कबहु नहीं कीनो मोह माया लपटावे साधु संगति में कदे न बैठे साधु संगति में बातें बहुत बनावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे साधु संगति में कदे न बैठे साधु संगति कब न बैठे बातें बहुत बनावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे ए मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना मानुष देही रतन पदारथ मानुष देही बार बार नहीं पावे रामा मानुष देही रतन पदारथ बार बार नहीं बालक दास कहे बैरागी बालक दास कहे भूलों को समझावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे बालक दास कहे बैरागी बालक दास भूलों को समझावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे मन हरि गुण क्यों नहीं गावे भजन बिना दिन जावे दिन जावे